हो तूतक तूतियां है जमालो निया जा तूता वाले कूते। देखो जी, इतने साल इंडस्ट्री में रहना मुश्किलें तो मतलब बार बार कहते नहीं कि जब आप काम करते हैं तो मुश्किलें तो आती है। कि पहले तो मैं इसको लगा मेरा ख्याल हटा दूं, क्योंकि मैंने बोला था कि काली ऐनक ना लाया कर, काली ऐनक ना लाया करनी तू पहले ही सोनिया, काली ऐनक ना लाया करनी तू। पाजी, लेकिन जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आपने बोला कि जी रीमिक्स तो नहीं, एज इट इज लेना है तो ले लीजिए। कि बहुत सारे गाने हैं जो कि बॉलीवुड में यूज हुए हैं, रीमिक्स हुए हैं, कि कभी उसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला। बॉलीवुड का कोई इतराज नहीं है मुझे, क्योंकि वो क्रेडिट बहुत कम ही देते हैं। कई बारी म्यूजिक कोई और करता है, क्रेडिट कोई और लेके जाता है। मुझे हमें पता है सारा। मेरा गीत था वो, एक कुड़ी मैं वेखी लंडन दी लगे भैन रवीना टंडन दी, की खानी है नी की खानी है नी तू दिनों दिनी होर सोहनी हुंदी जानी है। रीमिक्स का मतलब ही ये है कि दाल पहले बनी हुई है, उसको तुड़का लगाना थोड़ा सा। अच्छी जनानी जो होंगी वो तो तुड़का अच्छा भी डाल लेंदी है, पर कई बारी दाल थल्ले भी लग जाती। जो अगर शेप कहते नहीं पंजाबी 6 महीने कोई बाहर रहा हुए तो उसकी तौर बदल जाती, वो अपने हेयर स्टाइल चेंज कर लेंदा, होर कुछ कर लेंदा। बट मैंने अपनी पगड़ी को ऐसे रखा। सिंगर या दूसरे लोग बोलते थे कि यार इधर ये स्टाइल नहीं चलेगा, मैं कहा यार चलेगा, ये एक डिफरेंट लुक आएगी। मुन्ने हैं लेकिन फिर भी पगड़ी बांध के वो स्टेज पर जाते हैं, मेरी लुक को देख के मेरे जैसे कपड़े पहनते हैं। बहुत कॉलेज टाइम में तो कहते नहीं हम बादशाह थे। वो गाता था गो गुड़नो इश्क मिठा, तो मुंडे कहते सी हो ओ गुड़ नाल इश्क मिठा हो, कुड़ियां कहंदियां सी गुड़ नाल इश्क मिठा हाय हाय। कि पहला नालों हो गई है तू होर भी सलिमनी, सानू भी ते दस केड़ी ज्वाइन कीती जिमनी, टिकटॉक इंस्टा ते फोटो नित पानी है, की खानी है नी की खानी है। कुछ लोग होते हैं जो कि गाना गाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमें डांस करवा देते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसी आवाज, ऐसी बीट, ऐसी मेलोडी जो हमें मजबूर कर देती है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और सिर्फ भांगड़ा करें। भांगड़ा किंग मेरे साथ है। मलकीत जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा जी, आप सुनाइए। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। अच्छा, मैं अभी आपसे बात कर रही थी तो आपने मेरे को एक चीज बताई कि अभी भी नया गाना है। पहले तो नए गाने के बारे में हमें कुछ बता दीजिए। बिल्कुल, मेरा अभी अभी नया गाना लॉन्च किया जिसका नाम है की खानी है। की खानी है नी की खानी है नी तू दिनों दिनी होर सोहनी हुंदी जानी है, नी तू दिनों दिनी बाली सोहनी हुंदी जानी है। सो अभी जो लेटेस्ट मैं रिलीज़ किया है, और खुशी की बात यह है कि हमने म्यूज़िक चैनल भी अपना लॉन्च कर लिया, मलकीत सिंह गोल्डन स्टार ऑफिशियल। और आप यूट्यूब पर जाके इसको देख भी सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, वो तो आजकल चल ही रहा है। पाजी, लेकिन ये जो गाना है की खानी है, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से है? बिकॉज आजकल हम लोग देख रहे हैं लड़कियों को मोमोज, गोलगप्पे, छोले भटूरे यही सब पसंद है। तो कैसे कोई लड़की वड़की देखी ऐसे छोले भटूरे या कुछ खाती हुई बढ़िया सा? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे, जब मैं इंटरव्यू करता था ना, लोग मुझे बोलते थे कि भाजी आप तुसी की खाने आ, कि ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ म्यूजिक इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ वैसे ही लग रहे हो। तो मैं फिर कुड़ी ते मैं क्या थोड़ा जा, क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, तो मैंने कहा मैं थोड़ा इसको थोड़ा रोमांटिक बना देता हूँ कि पहला नालों हो गई है तू होर भी सलिमनी, सानू भी ते दस केड़ी ज्वाइन कीती जिमनी, टिकटॉक इंस्टा ते फोटो नित पानी है, की खानी है नी की खानी है नी तू दिनों दिनी होर सोहनी हुंदी जानी है। सो आजकल की जो, मैं इससे ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लफ्ज़ ने ना, जो संगीत दे वर्डिंग है, वो समय अनुसार चेंज होती रहती है। जैसे पहले था गुड़ नाल इश्क मिठा, गुड़ था, तूतक तूतियाँ, वो लफ्ज़ होर थे। फिर मिठे गन्ने, रोज़ चुप्पी नियारी जट्टा दे मुंडे नाल आइए। अभी थोड़ा जिम आ गई, अभी स्लिम आ गई, तो थोड़ा इंग्लिश के वर्ड भी चाहिए। तो जो वर्डिंग है वो भी थोड़ा मैं कोशिश की है
कि थोड़ा यंगस्टर को अच्छा लगे, और अभी यूट्यूब पर मैं इसको डाला और बहुत लोगों को पसंद है। जी, गाना तो बहुत पसंद आ ही रहा है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है कि कुछ लोग होते हैं जो कि लेजेंड्स होते हैं अपनी इंडस्ट्री में, और आपको 40 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में धमाल मचाते हुए और हमें डांस कराते हुए, गानों पर वाइब कराते हुए। सो ये जो जर्नी रही है, प्लस गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज है, तो बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं रही होगी पाजी। देखो जी, इतने साल इंडस्ट्री में रहना, मुश्किलें तो मतलब बार बार कहते नहीं कि जब आप काम करते हैं तो मुश्किलें तो आती है, और हमने म्यूज़िक को बड़ा चेंज होता देखा। कहाँ फोक म्यूज़िक चलता था, कहाँ धूम्बी ढोल हारमोनियम के साथ बात चलती थी, फिर ड्रम गिटार उसके साथ मिक्स हो गए, फिर थोड़ा रैपिंग आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। मतलब हर 5 साल के बाद आप बोल सकते हैं कि हर 5 साल के बाद म्यूज़िक चेंज होता रहा, म्यूज़िक में डिफरेंट आता रहा। तो हमने म्यूज़िक को चेंज किया, लेकिन अपनी जो स्टाइल था वो सेम रखा। हाँ, वो जो रूट्स एंड कल्चर मरे हैं वो नहीं मैंने वो चेंज होने दिए। और मुश्किल आती रही, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, पर जो हम रिलीज़ कर रहे हैं, जो मेरा स्टाइल है, लोगों ने वो उनको उसको बहुत लाइक किया कि हम फोक म्यूज़िक, फोक गल्ला, फोर बात सारा कुछ करते हैं, तो लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, और आपके गानों के जो है रीमिक्सेस भी बहुत ज़्यादा बने हैं, मतलब मतलब वो गाने हमने सुने हुए हैं, लेकिन वो दोबारा आते हैं, नए टच के साथ आते हैं। और मैं ये चीज़ ना अपने ऑलमोस्ट जब भी मैं किसी सिंगर का इंटरव्यू कर रही होती हूँ, मैं ये चीज़ ज़रूर पूछती हूँ उनसे कि देखिए गाने रीमिक्स होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी अच्छे बन जाते हैं, कभी कभी उनका नाश पिट जाता है। तो आपको क्या लगता है? बहुत सही बात है, बिकॉज जब आपका कोई बहुत बड़ा गाना हिट होता है तो उसको कोई ना कोई फिर रीमिक्स कर देता है। रीमिक्स का मतलब ही ये है कि दाल पहले बनी हुई है, उसको तुड़का लगाना, थोड़ा लून मिर्च और मसाला डाला। अच्छी जनानी जो होंगी है वो तो तुड़का अच्छा भी डाल लेंदी है, पर कई बारी दाल थल्ले भी लग जाती जो पहले बनी उसको भी खराब कर देती। सो अच्छी जो अगर रीमिक्स किया है तो फिर तो बहुत अच्छा है, और अगर किसी को ज़्यादा पता नहीं है लेकिन उसने पंगा लिया है तो फिर उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर हम बात करें, कल एक बहुत ही धमाकेदार फिल्म रिलीज होने वाली है, और उसमें पहली बार ऐसा हो रहा है ना पाजी कि हॉलीवुड फिल्म में पंजाबी क्रिसमस वाला गाना है। हाँ बिल्कुल, पंजाबी क्रिसमस वाला गाना, बिकॉज क्रिसमस का कोई सॉन्ग पंजाबी बना नहीं। तो गुरिंदर चड्ढा की जो डायरेक्ट की हुई फिल्म है, उसकी पहले बैंडिट लाइक बेकम थी, बैंडिट लाइक बेकम में मेरा सॉन्ग था, लेकिन वो बैकग्राउंड में था। दिस सॉन्ग में शी सेड के आप फिल्म में भी आए, रोल करें, एंड साथ में मैं जो सॉन्ग है वो मैं आपके ऊपर ही फिल्माना चाहती हूँ। सो आई एम इन द फिल्म एज वेल, यू कैन से, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन इंडिया में ये 12 दिसंबर यानी कल को रिलीज़ हो रही है। एंड जब फॉरेन में लंदन, अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, बाकी कंट्रियों में लगी हुई है, तो लोग हमें मतलब रील वगैरह सारे भेज सेंड कर रहे हैं, एंड उसमें जब मेरा पार्ट आता है तो लोग उठ के डांस करते हैं, फिर पकड़ाते हैं, ओ पाजी आ गया, कमाल। अच्छा, लेकिन ये जो अभी तक तो आपने बहुत तारीफें सुनी है, बहुत तारीफें बटोरी हैं अपनी सिंगिंग के लिए, ठीक है, और जैसा अभी मैंने स्टार्ट भी इसी से किया था कि आप भांगड़ा किंग है, क्योंकि आप हर किसी को मजबूर कर देते हैं कि वो खड़ा होए डांस करे, लेकिन अभी लोगों ने एक्टिंग देखी, बहुत ही बढ़िया लगा आपको भी जब कमेंट्स आए? बहुत अच्छा लगा जी। और भंगड़ा किंग की मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ आपको, बिकॉज तूतक तूतिया से भंगड़ा म्यूज़िक की स्टार्टिंग हुई, उधर से शुरू हुआ, फिर गुरनौश मिठा आया, उससे भंगड़ा की, क्योंकि हम लंदन में रहते हैं, लंदन से भंगड़ा मतलब हमने पंजाब को दिया, तो वो ऐसा चलता चलता अभी सारे जड़े दूसरे सिंगर भी है उनका भी स्टाइल बन गया कि यार लोग डांस करना चाहते हैं, नच मतलब एंजॉय करना चाहते हैं ऑन द पार्टी। सो जो एक स्टाइल, एक ईरा हमने चेंज किया, एक डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक लेके आए, क्योंकि पहले हमारे से पहले लोग सुनते थे, या सुनने वाले गाने थे, या उसका म्यूज़िक नाचने वाला नहीं था, उसका म्यूज़िक डांस म्यूज़िक नहीं था। तो हमने गीत भी चेंज किए, हमने बीट्स बढ़िया यूज़ किए हैं,
कि इंग्लिश बीट भी यूज़ की, पंजाबी बीट तो है ही हमारा भंगड़ा, तो मतलब ढोल। सो काफ़ी कुछ चेंज लेके आए, तो लोगों ने हमारा ना ही रख लिया किंग ऑफ भंगड़ा। जी, तो इसी बात पे दो एक लाइनें हो जाए, तू तक तूतिया की। हाँ बिल्कुल जी। हो तूतक तूतियां है जमालो नी आ जा तूता वाले कूते है जमालो उथे गल्ला करिए मुंह ते है जमालो नी तूतक तूतियां। हाँ जी। अच्छा पाजी, आपने जैसे बोला बहुत ही कम एज से आपने स्टार्ट किया गाना। आई गेस आई वाज यू वर जस्ट 4 year old हाँ जी। जब से स्टार्ट कर दिया हारमोनियम पे। बहुत रिहर्सल की, बहुत मेहनत की, स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और बिकॉज हमारे कंपटीशन होते थे, तो मैं एक ये बड़ा प्रेशर होता कि यूनिवर्सिटी से फर्स्ट आना है, यूनिवर्सिटी से फर्स्ट आना ही चाहिए। तो फर्स्ट ही आते रहे, फिर इंटर यूनिवर्सिटी होती थी, इंटर यूनिवर्सिटी में फिर फर्स्ट आना। सो बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ हमने काम किया। फिर रिकॉर्डिंग जाके लंदन शुरू की, लंदन से रिकॉर्डिंग की, उसके बाद फिर जो पहली जो रिकॉर्डिंग थी वो सुपर डुपर हिट हो गई। उसके साथ हमारे जो टूर शुरू हो गए, शोज़ लगने शुरू हो गए, एंड अभी तक मैं 80s कंट्री में प्रोग्राम किया है। क्या बात है। हाँ, लाइव शोज़। ठीक है। हाँ। चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे होने वाला है। हाँ जी। कि आपको गाना रिकॉर्ड करना ज्यादा पसंद है या फिर लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना? नहीं, लाइव ऑडियंस की आपका अपना मज़ा है। लाइव ऑडियंस को तो मतलब उस ऑन द स्पॉट आपको मतलब पता चल जाता है भी कैसे आज रिस्पॉन्स क्या है। और रिकॉर्डिंग का अपना मतलब है कि रिकॉर्डिंग करके उसको फिर 5-6 महीने बाद आप रिलीज़ करेंगे तो उसका थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन मैं, बिकॉज वी आर अ लाइव सिंगर, कॉलेज यूनिवर्सिटी में लाइव ही गाते रहे, तो लाइव ही रिकॉर्डिंग करते थे। सो लाइव म्यूज़िक मुझे बहुत लाइक है। तो पाजी, कॉलेज में आपने काफी ज्यादा परफॉर्म किया है। ठीक है, लाइव कॉन्सर्ट्स भी किए हैं। तो कोई एक क्रेजी सा मोमेंट इस टाइम पे याद आ रहा है? किसी फैन ने कोई बात बोली हो या फिर कोई रिक्वेस्ट करी हो? बहुत कॉलेज टाइम में तो कहते नहीं हम बादशाह थे। कॉलेज टाइम में ही हम सो लक्की, जो गुरनौश के मिठा मेरा यूनिवर्सिटी में मतलब इतना पॉपुलर था कि मैं अभी रिकॉर्डिंग भी नहीं की, उसको रिकॉर्ड नहीं है किया था, लेकिन पंजाब में सारे पंजाब के स्टूडेंट्स को पता होता था कि मलकीत सिंह खालसा कॉलेज जलंधर का स्टूडेंट, जब मैं जाता था तो उनको पता होता था कि यार मलकीत आ गया, आज की ट्रॉफी ले गया है ना, वो गया ट्रॉफी खालसा कॉलेज लेके जाएगा। तो होता भी ऐसे ही था। तो जब मैं वो गाता था गुरनौश के मिठा, तो मुंडे कहते सी हो ਉਹ ਗੁੜ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ ਹੋ कुड़ियाँ कहती थी गुड़ नाल इश्क मिठा हाय हाय। तो ये माहौल बनता था, जो मतलब वो एक पूरा स्टेडियम फुल है एंड आप गा रहे हैं एंड एज ए स्टूडेंट कोई आपका अभी गीत आया नहीं है, लेकिन फिर भी सभी को मालूम है, फिर भी सभी पसंद कर रहे हैं। तो ये मोमेंट जी बहुत अच्छी है। ठीक है। अच्छा, वैसे ना पंजाबियों को जाना जाता है कि वो लोग जो होते हैं ना, जहाँ जाते हैं पंजाबी लोग, वहाँ वाइब सेट कर देते हैं। मतलब मज़े तो वहाँ आने वाले होते हैं। और आपको बहुत लोगों ने फॉलो भी किया है एज एन आइडल। आपका ड्रेसिंग सेंस या फिर पग का, हमने स्टाइल की बात करें तो बहुत लोगों ने कॉपी भी किया है। बहुत लोगों के लिए उस चीज़ में भी इंस्पिरेशन रहे हैं आप। तो कैसा लगता है जब लोग आपका आउटफिट भी ऐसे कैरी करने की कोशिश करते हैं? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पगड़ी मैं इंग्लैंड में गया तो मैं, क्योंकि कॉलेज टाइम में ऐसे ही पगड़ी बांधते थे, तो मैं उसको मतलब बदलने की कोशिश नहीं की। अदरवाइज़ इतने साल हो गए हम इंग्लैंड रहते हैं, अगर शेप कहते नहीं पंजाबी 6 महीने को बाहर रहा हुए तो उसकी तौर बदल जाती, वो अपने हेयर स्टाइल चेंज कर लेंदा, होर कुछ कर लेंदा। बट मैंने अपनी पगड़ी को ऐसे रखा। और लोग उधर कई सिंगर या दूसरे लोग बोलते थे कि यार इधर ये स्टाइल नहीं चलेगा। मैं कहा यार चलेगा, ये एक डिफरेंट लुक आएगी। और अभी जो लड़के मतलब सिंगर मतलब उनके मतलब आप बोल देने भी केस भी नहीं है उसके, मतलब मेरे तो केस भी अभी भी है, मुन्ने हैं, लेकिन फिर भी पगड़ी बांध के वो स्टेज पर जाते हैं, मेरी लुक को देख के मेरे जैसे कपड़े पहनते हैं। अच्छी बात है, अच्छी को कम करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आगे के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? अभी ये तो क्रिसमस तो आ ही रही है। हाँ जी। ठीक है, कल आ रही है, इंडिया में रिलीज होने वाली है, गाना भी आ रहा है हमारा क्रिसमस के ऊपर। हाँ, सन ऑफ सरदार 2
फिल्म ना अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई है। मेरा दोस्त 3 साल पहले मैंने एक गीत निकाला था, काली ऐनक जो मैंने पहनी हुई है। ये पहले तो मैं इसको लगा, मेरा ख्याल हटा दूं, क्योंकि मैंने बोला था कि काली ऐनक ना लाया कर। लेकिन कोई तो बात नहीं, लोग लगा बोलेंगे देते हैं। यार आपने तो पहनी हुई है। मैं कुड़ियां नु कहा सी काली ऐनक ना लाया करनी तू पहले ही सोहणीया, काली ऐनक ना लाया करनी तू पहले ही सोहणीया, नी तेरियां अखां हाय नी की दस्सां, तेरियां इन्नियां सोहणियां अखां, अखां वेखना चाहुंदे लखां, नी अखां क्यों छुपाउणीਆਂ, काली ऐनक ना लाया करनी तू पहले ही सोहणीਆਂ। तो सन ऑफ सरदार 2 में ये ओरिजिनल सॉन्ग जो मैंने पहले गाया था, नहीं तो ज़्यादा बॉलीवुड में रीमिक्स कर देते हैं। तो हमने उनको बोला था कि नहीं, रीमिक्स नहीं, एज इट हम ये गीत अगर आपको चाहिए तो हम दे देते हैं। सो उन्होंने यूज़ किया, अजय देवगन ने उनको बहुत अच्छा एक्ट किया और वो भी बहुत और हिट हुआ, पहले ही बहुत बहुत बड़ा हिट है था वो। पाजी, लेकिन जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आपने बोला कि जी रिमिक्स तो नहीं, एज इट इज लेना है तो ले लीजिए। कभी ऐसा फेस किया? बिकॉज हमने देखा है आपके बहुत सारे गाने हैं जो कि बॉलीवुड में यूज हुए हैं, रीमिक्स हुए हैं, कि कभी उसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला? बल बॉलीवुड का कोई इतराज नहीं है मुझे, क्योंकि वो क्रेडिट बहुत कम ही देते हैं। मेरा ख्याल कितने उधर म्यूज़िक डायरेक्टर बैठे हैं, कितने उधर राइटर बैठे हैं, बड़े बड़े आइडिया वाले बैठे हैं, और बहुत सारा म्यूज़िक जड़ा हो, कई बारी म्यूज़िक कोई और करता है, क्रेडिट कोई और लेके जाता है, मुझे हमें पता है सारा। लेकिन सेम ऐसे ही बहुत सारे गीत ने जो मेरे बॉलीवुड ने, पहली तो गुड नॉइस की मिठाई, मेरा ख्याल घट्टो घट 7-8 फिल्म में यही आ गया, और उनको ये लग रहा है कि ये फोक सॉन्ग है। फोक सॉन्ग नहीं है, दिस इज़ माई ओरिजिनल ट्यून। मैं कंपोज़र भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मेरी ट्यून है, और उसमें मैं जो लिखा हुआ वो मेरा लिखे हुए ने कि पत्थड़ियाँ पईयां पाथियाँ हो नी बीए पढ़ के किसे ना कम आई, पत्थड़ियाँ पईयां पाथियाँ टुट पैण दर्जी ने, हाय हाय मेरी रख ली चगे चों टाकी नी टुट पैण दर्जी। मतलब वो मेरिया लिखियाँ हुई बोलियाँ। सो लेकिन बॉलीवुड को कहते ने भी क्रेडिट देना चाहिए जिसका सॉन्ग है। बहुत सारे सॉन्ग ने, मेरा गीत था वो एक कुड़ी मैं वेखी लंडन दी, लगे भैन रवीना टंडन दी, वो नचदी नचदी गिद्धे विच जद लक लचकावे, की दसां मेरे हानियों जिंद कटदी जावे। फिर मेरा गीत था एक वेख मेरे हत्थां दी मेहंदी, वे तरले पा पा कहंदी, अजे तू इनू सुक लैण दे सोहणिया अजे ना जा, हर जरा कि इनू सुक लैण दे सोहणिया अजे ना जा, बे माइया अजे ना जा, हीरिया अबे ना जावे। ये भी डाले उन्होंने। बिल्कुल। हाँ। पाजी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जाना आपके बारे में, हाँ और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी गिनीज रिकॉर्डर के साथ यहाँ पर बैठी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी ठीक है, और बाकी देखिए गाने तो आते रहेंगे, ये 40 साल और भी काफ़ी ज़्यादा ऐड ऑन होते जाने हैं, बिकॉज पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में तो आप एक लेगेसी ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी सारी ऑडियंस को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे म्यूज़िक की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा म्यूज़िक सुनते हैं, इतने साल से सुनते आ रहे हैं, आगे से भी ऐसे सुनते रहें, जिंदे बसते रहो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पाजी। क्या बात है।